हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्लॉक के बारे में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अरेंज में जो अलाइन ऑन ग्रिड है, अलाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पेस, वर्टिकल, बैकग्राउंड यानी फोरग्राउंड। इसके बारे में आज पूरा देखने वाले हैं, इसका यूज़ होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पिछली बार हमने जो क्रिएट किया था उसी में हम आज भी देखने वाले हैं अलाइन करके। पहले इसके लिए मैं ग्रिड तो पहले से ऑन है, लेकिन ग्रिड में इसको 4 पे सेट करता हूँ और इसको साइड पे लेता हूँ और फिर मुझे चाहिए 8 पे। वैसे तो वो होगा नहीं, पर हम पहले 1 पे करते हैं इसको और फिर 4 पे करते हैं और इसके बाद हम अलाइन ऑन ग्रिड करेंगे। इसको सेलेक्ट करके देखो स्वाइप हो गया। इसका यूज़ वही है कि वो ग्रिड के आजू बाजू में जो ये यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, इसमें कहीं बीच में या कहीं इधर उधर हो गया तो उसको अलाइन करने के लिए उसका यूज़ होता है, लेकिन बार बार यूज़ करना पड़ता है ड्राइंग में वैसे कभी कभी। ठीक है। और ये ग्रिड 4 पे रहेगा तो 1 पे काम करता है, लेकिन मैक्सिमम 4 पे ही रख के काम करिए, काम अच्छा होता है, मतलब फास्ट होता है। अच्छा करने के लिए अपने ऊपर डिपेंड है कैसे काम करना है। और जो अलाइन हॉरिजॉन्टल है इसका तो बहुत यूज़ है, क्योंकि जो गलतियाँ जो हमसे होती है एक एक करके। यहाँ पे अभी मैं 1 पे फिर से ग्रिड करता हूँ। ये ऊपर किया, ये थोड़ा नीचे किया, ये ऊपर किया, ये नीचे किया। इसका यूज़ यही है कि वो एक साथ एक लाइन में होगा, लेकिन अभी ये ऐसा है फिर भी इसको अलाइन करूँगा तो एक लाइन में आया क्या, नहीं आया, वहीं पे वो अलाइन हो गया। लेकिन जब अलाइन हॉरिजॉन्टल करूँगा तो पूरे एक लाइन में पकड़ेगा। वैसे ही उसका वर्टिकल वर्टिकल को भी देखेंगे हम। वर्टिकल को ऐसे यहाँ से यहाँ से वर्टिकल भी ऐसा होता है, यहाँ से ऐसा। ठीक है। और अभी ये जो बचता है पेस हॉरिजॉन्टल, इसका यूज़ इतना ही है, बस एक लाइन में करना है, या डिवाइस हो या ग्राफिक हो। ग्राफिक में भी कर सकते हैं, जैसे अभी सिलेक्ट करके किया वैसे ही प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अभी पेस हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर लेता है इसको और इसको अलाइन, पहले अलाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल, फिर इसको पेस। ये पेस का यूज़ होता है कि बीच में दो सभी के बीच में एक जैसी जगह होनी चाहिए, उसके लिए इसका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ये देखो, फिर इसको पहले इसको एंड में अलाइन करेंगे, हमें कहाँ चाहिए, फिर सबको मिला के पेस हॉरिजॉन्टल करेंगे। वैसे ही सेम इसका है, हमें जितने पेज चाहिए बीच में वैसे करेंगे वर्टिकल, और ये भी वर्टिकल। कैसे भी करो, सिलेक्ट करके करो या सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है, वैसी प्रोसेस की तो भी चलती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपनी प्रोसेस रहनी चाहिए कि सिलेक्ट करके ही होना चाहिए। ठीक है। अभी देखेंगे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। इसका यूज़ बहुत कम होता है वैसे ड्राइंग में। यहाँ से मैं इसको एक रेक्टेंगल ले लिया, फिर यहाँ से रेक्टेंगल की जगह पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट लेने की। ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट लिया, मैं यहाँ पे डाल दिया। रेक्टेंगल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे। और इसको मैं प्रॉपर्टी में जाके इसका कलर मैं येलो करता हूँ और इसको फिल करता हूँ और इसको राउंडेड करता हूँ। रेडियस तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है। ओके। अभी इसको एक बार यहाँ पे अलाइन करेंगे ऐसे। ठीक है।
इसको मैं अभी जो बीच का टेक्स्ट है, कभी कभी हमें दिखाने की ज़रूरत, मतलब जब हम क्रिएट करते हैं तभी अंदर की साइड पे जाता है, तब ये बैकग्राउंड में ऐसा रहेगा। और फिर हमें ऊपर चाहिए कभी तो वैसे टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सिलेक्ट हुआ तो रेक्टेंगल सिलेक्ट करके बैकग्राउंड डाल दीजिए, टेक्स्ट ऊपर जाए। नहीं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर से बैकग्राउंड में लिया रेक्टेंगल, और टेक्स्ट को हमें बैकग्राउंड में ऊपर चाहिए तो यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके। इसको मैं पहले बैकग्राउंड पे लेता हूँ, इसको मैं फोरग्राउंड में लेता हूँ। ठीक है, ये यूज़ होता है इसका, बस इतना ही यूज़ है, ज़्यादा यूज़ होता नहीं। जब हमें डिवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है कभी एक के बाद एक, तभी ये ज़रूरी होता है। ज़्यादातर यूज़ होता ही नहीं वैसे, कभी यूज़ ज़्यादा करते नहीं, पर एक प्रोसेस है, कभी ऐसी करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो प्रोसेस है वैसे जो यहाँ पे भी बताइए ये करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ही यूज़ होगा इसका। तो आज का वीडियो करें वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कुछ होगा तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो।